गाइस वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ लोग प्रेजेंट हैं और कुछ के साथ कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं ना जो हमारे सिर्फ दिमाग को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी को हिला कर रख देते हैं। तो गाइस चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो में जहां मैं आपको कुछ ऐसे ही कोइंसिडेंसेस के बारे में बताऊंगा जो आपको पूरी तरह से सोच में डाल देंगे कि हैला ऐसा भी होता है क्या। और साथ ही गाइस मैं कुछ ऐसे भी कोइंसिडेंसेस को बताऊंगा जिनकी मिस्ट्री को साइंस के बेसिस पर भी सॉल्व करने का कोशिश किया गया है। तो हाँ, आपको इस वीडियो में कुछ अलग और अतरंगा तो जरूर सीखने को मिलेगा। कोइंसिडेंस ऑफ नेम। गाइस अगर आप किसी समुद्री सफर पर जा रहे हो ना तो मेरी बस एक छोटी सी टिप ले लो, आपका जो कुछ भी नाम हो उसे बदल कर हग विलियम्स कर लो। क्या सोच रहे हो यही ना कि इसका बेनिफिट क्या होगा? चलो कोई नहीं, इसका आंसर आपको इस वाले कोइंसिडेंस से पता चल जाएगा। दरअसल 1660 में एक सिख जो डोवर स्ट्रेट से गुजर रहा था वो अचानक से किसी रीजन के चलते पानी के अंदर पूरी तरह से डूब जाता है और लकीली उसमें से बस एक ही बंदा बच पाता है जिसका नाम होता है हग विलियम्स। अब एक बार फिर से उसी सी में 1767 में एक और शिप डूबता है जिसमें इकलौता फिर से बचने वाला हग विलियम्स ही होता है। चलो इतना तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट गजब तो तब हो गया जब 1820 में भी एक शिप डूबा और फिर से इकलौता हग विलियम्स ही बचा। और गाइस इससे भी गजब तब हो गया जब 1920 में एक और शिप डूबा और उसमें बचे दो लोग, एक चाचा और एक भतीजा, जिन दोनों का ही नाम हग विलियम्स था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मम्मी मेरा नाम चेंज हो गया, आज से अपन है हग विलियम्स। अरे बेटा सही नाम तो रख लेता, ये हग बात कौन सा नाम है? आईपीएल कोइंसिडेंस। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी मेरी ही तरह आईपीएल के फैन हो ना तो ये आईपीएल स्पेशल कोइंसिडेंस को जानने के बाद इसे आप अपने आईपीएल फ्रेंड्स के साथ शेयर किए बिना नहीं रह पाओगे। तो गाइस जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कोइंसिडेंस वही होती है जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि आईपीएल की सबसे अनप्रिडिक्टेबल टीम है टीम आरसीबी। अब भाई यार कौन यकीन करेगा कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन उसी टीम ने मारा है जिसने आईपीएल में सबसे कम रन मारा है। और गाइस यही छिपा है आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट कोइंसिडेंस। तो भाई लोग हम लोग को तो ये पता ही है कि आरसीबी ही वो टीम है जिसने आईपीएल में सबसे ज्यादा और सबसे कम रन बनाए हैं। बट गाइस क्या आपको ये पता है कि ये दोनों ही कारनामा आरसीबी ने एक ही डेट को किया है जो कि है 23 अप्रैल। यस गाइस आरसीबी ने सबसे हाईएस्ट रन 23 अप्रैल 2013 को बनाया था और सबसे लोएस्ट रन 23 अप्रैल 2017 को बनाया था। क्राइंग बेबी पोर्ट्रेट। गाइस ब्रिटेन में 1980s के समय में कुछ गजब ही हो रहा था। हो ये रहा था कि उन दिनों जो भी घर जल रहे थे उनमें से सिर्फ एक ही चीज बच पा रही थी और वो थी ये क्राइंग बॉय की पोर्ट्रेट जिसे ओरिजिनली जियोवेनी ब्रैगोलिन ने बनाया था। ये पेंटिंग उन दिनों इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि लोग इसका कॉपी बना बना कर अपने घर की दीवारों में टांग देते थे। और गाइस इसी क्राइंग बेबी के कोइंसिडेंस को देखते हुए सितंबर 1985 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने इसी को अपना हेडलाइन बना दिया था जिसकी वजह से लोगों ने इसको घर से बाहर फेंक दिया था। इस खबर के बाद बहुत लोगों का तो ये मानना था कि ये वही पेंटिंग है जो सबके घरों को जानबूझकर जला रही है। बट गाइस ये बात कहीं न कहीं साइंस को चैलेंज कर रही थी जो कि एक इन्वेस्टिगेटर स्टीव पंट को बिल्कुल भी नहीं भा रही थी, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अब इस मिस्ट्री को साइंस के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पेंटिंग को पूरी तरह से जलाने का कोशिश किया। और वहीं पर उनको एक बात समझ में आई कि ये जो क्राइंग बेबी की पेंटिंग है ना उनमें एक वार्निश का यूज किया गया है जो कि एक फायर रिटार्डेंट है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ये भी हो सकता है कि पहले पेंटिंग के स्ट्रिंग के जलने की वजह से ये पेंटिंग आगे की तरफ गिरकर बच जाती होगी। बट भाई लोग ये तो फिर सभी पेंटिंग के साथ होना चाहिए, फिर ये सिर्फ इसी पेंटिंग के साथ क्यों हो रही थी? और इसी वजह से ये आज भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कोइंसिडेंस बना हुआ है। येलो फायर हाइड्रेंट। गाइस अगर मैं अपने फेवरेट कोइंसिडेंसेस की बात करूँ ना तो उनमें से एक है ये जिसमें येलो फायर हाइड्रेंट के पास एक छोटा सा बच्चा येलो जैकेट पहनकर कुछ इस तरह से टी पोज में खड़ा है। यार इतना क्यूटनेस को देखकर फायर हाइड्रेंट भी बोल पड़ा होगा तुम मेरा दोस्त। मैप इन टी। अच्छा गाइस आप जस्ट इमेजिन करो कि एक दिन आप सुबह सुबह उठे और जैसे ही गर्मा गर्म चाय पीने गए वैसे ही आप चाय के अंदर कुछ ये देखते हो। चाय के अंदर बबल से बना हुआ इंडिया का एक मैप। काफी इंटरेस्टिंग है ना? और गाइस इसे देखकर तो बस यही लगता है कि इस चाय को जरूर किसी हिस्ट्री टीचर ने बनाया है। गजब बेइज्जती है। पर भाई अगर सच बताओ ना तो ये कोइंसिडेंस इतना परफेक्ट है ना कि दिल के कहने के बावजूद भी मेरा दिमाग इसको मानने को तैयार ही नहीं है। बट गाइस अगर ये कोइंसिडेंस रियल है ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोइंसिडेंस नहीं बल्कि द बेस्ट कोइंसिडेंस है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट करके बता सकते हो। 5 नट पीनट। गाइस आप जरा इस पीनट को देखो, क्या आपने कभी ऐसा पीनट देखा है? अगर नहीं तो आप इकलौते नहीं हो, क्योंकि ऐसे 5 दानों वाला पीनट बहुत ज्यादा रेयर होता है और बहुत लक और कोइंसिडेंस के साथ आने के बाद हमें ये नेचर का अद्भुत कारनामा देखने को मिलता है।
पुतिन कोइंसिडेंस। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पुतिन चचा आखिर है कौन, तो आप सभी का ही एक कॉमन आंसर आएगा कि भाई ये रसिया के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं। बट गाइस क्या आपको ये पता है कि एक लॉयर, आर्मी ऑफिसर, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और मोटरसाइकिल राइडर भी हैं। बट भाई लोग इतना इन्होंने कब और कैसे सीखा? यार यहाँ हमें एक चीज को सीखने में ही महीनों नहीं सालों लग जाते हैं, और वहीं ये पुतिन चचा इन सबको सीखकर आराम से रसिया की राजगद्दी पर राज कर रहे हैं। गाइस इतने चीजों को सीखने का टाइम इनको कब और कैसे मिल गया? खैर जब भी मिला हो, मगर इनके कोइंसिडेंस तो हमें ये बताते हैं कि ये सब करने के लिए वो आज से ही नहीं बल्कि इस धरती पर 15th सेंचुरी से ही प्रेजेंट हैं। दरअसल गाइस ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने 1920 और 1941 की सोल्जर गैलरी में पुतिन जैसे दिखने वाले इन इमेजेस को फाइंड आउट किया। और बस यही नहीं, 19th सेंचुरी में भी ग्रीक के एक जनरल थे जिनका नाम था थैनोसुलिस वेलिटोनोस, और जिनका फेस भी इन्हीं से मिलता था। पर गाइस सबसे पुरानी पुतिन की इमेज तब सामने आई जब एक सोशल मीडिया के यूजर ने 15th सेंचुरी के एक डच पेंटर जॉन वॉन एक का इमेज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मतलब गाइस इन दोनों के इमेजेस से तो एक रिडल बन सकती है। हाँ वही फाइंड द डिफरेंस वाली नोबेल प्राइज कोइंसिडेंस। अब गाइस ये जो कोइंसिडेंस है ना वो एकदम जबरदस्त है, और साथ ही साथ ये आपके साइंस बुक से भी रिलेटेड है, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक सुनना। हाँ तो जैसा कि आपने क्लास 9 के साइंस बुक में पढ़ा ही होगा कि 1906 में जे थॉमसन ने हमें बताया था कि बच्चों इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। बट गाइस कोइंसिडेंस वाली बात तो ये है कि ये बात उन्हीं के सन जॉर्ज थॉमसन को पूरी तरह से नहीं भा रही थी, और जिसकी वजह से उन्होंने 1937 में ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और जिसके वजह से को भी नोबेल प्राइज मिला। मतलब गाइस इसके बाद तो जे थॉमसन का बस यही रिएक्शन होगा, बेटा मौज कर दे। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।